हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज का ये वीडियो क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, यानी कि 5 महीने का टाइम बचा हुआ है। एंड आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अब मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट पे फोकस कर रहा है उनको एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एग्ज़ाम डे के दिन आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, एंड मैंने अपने एग्ज़ाम डे वाले दिन क्या क्या चीज़ें की थी, एंड कौन सी ऐसे ट्रिक्स और टिप्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एग्ज़ाम डे जब आता है, एग्ज़ाम डे के जस्ट पहले वाली रात में, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, लेट से कोई मेजर टेस्ट होता है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो उससे पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली नीट एग्ज़ाम से पहले। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पूरे उस एग्ज़ाम से पहले वाले दिन अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है तो उससे जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इसीलिए नीट एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले ऐसा माना जाता है कि लाइट रिवीजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ। लाइट रिवीजन कर सकते हो या सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को जो है देख सकते हो, जैसे कि बायो की एनसीईआरटी को पलट के देख सकते हो, या फिर हाई यील्ड चीज़ें जो आप मतलब मोर लाइकली है कि जो आप चीज़ें को भूल सकते हो, उन चीज़ों को, हाई यील्ड चीज़ों को एक बार पलट के देख सकते हो। सिर्फ फ्लैश कार्ड्स हो गए, हैंडबुक, यानी कि हैंडबुक जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फार्मूले जिसमें दिए हुए होते हैं। कोई भी न्यू टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड करो। कोई भी न्यू रिसोर्स या कुछ भी नया चीज़ हो, इवन वो कोई नया यूट्यूब वीडियो भी हो, तो आप उस चीज़ को जो है बिल्कुल अवॉइड करो। प्रॉपर रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम डे, अगर आप एग्ज़ाम डे के लिए जा रहे हो तो उससे पहले कम से कम 8 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 घंटे सोने की कोशिश करो। फिर ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो मैंने मेनली नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया आपको, बट ये आप अगर लेट से कोई मेजर टेस्ट है या कोई कॉमन टेस्ट है उसके पहले भी ये चीज़ जो है, एंड सब चीज़ों को लेके प्रिपेयर्ड रहो। मतलब जो भी चीज़ें हैं अपने बैग में पहले से डाल दो। पर्टिकुलरली नीट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोचिंग एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एडमिट कार्ड हो गया, आईडी हो गया, पेन्स हो गया, ताकि लास्ट मिनट में कोई केओस ना हो। ठीक है, एंड देन मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या करना है जिस एग्ज़ाम डे, अब मेन डे पे आते हैं, एग्ज़ाम डे पे आते हैं। मॉर्निंग रूटीन के लिए क्या क्या करना है कि उस टाइम पे क्या करें, सुबह उठने के बाद जस्ट बाद क्या करें। ठीक है, एंड सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह अर्ली उठने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी जैसे अब एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो लेट से 2 to 5:30 है। तो आप बहुत जल्दी भी उठोगे तो आपको 2 बजे के आसपास जो है नींद आने लगेगी। तो ऑल्दो आपको टेस्ट डेज़ का इतना आइडिया लग जाता है, तो आप 9 बजे के आसपास उठना है, 8 से 9 बजे के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कि टेस्ट सेंटर कितना दूर है आपके घर से या फिर जहाँ पे भी आप रुके हो वहाँ से। तो 8 या 9, डिपेंडिंग ऑन कि कितना फार अवे है। एंड देन शावर ले लो, एंड काफ़ी एक लाइट सा ब्रेकफास्ट ही जो है रिकमेंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि अगर आप हैवी कुछ खाना खा लेते हो तो एग्जाम में आपके कंसंट्रेशन को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यार सोशल मीडिया स्क्रोलिंग बिल्कुल अवॉइड करो, पेपर डिस्कशन को बिल्कुल अवॉइड करो। एंड क्योंकि यार हम यहाँ पे टेस्ट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी लेकर के कन्फ्यूज्ड है कि भैया आपने टेस्ट के बारे में तो आप इतना कुछ बता रहे हो, लेकिन हमारे पास टेस्ट देने के लिए कोई अच्छा रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो सारा स्ट्रैटेजी है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास अच्छे टेस्ट के लिए रिसोर्स होंगे या फिर अच्छे टेस्ट देने के सोर्स होंगे। तो सिर्फ क्लासेस करने से आपको पता ही है कुछ नहीं होता है ज़्यादा फ़ायदा। आपको साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है, एंड बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं। इसके लिए टेक्स्ट बुक पास एलीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट 380 प्लस इनके पास मॉक टेस्ट है नीट के लिए, विद सिमिलर इंटरफेस एज दैट ऑफ मेन एग्जाम। 15 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है, चैप्टर टेस्ट है, 1800 प्लस PYQs है, 320 प्लस जो चैप्टर टेस्ट है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको सारा जो क्विक रिवीजन के लिए भी यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, सब कुछ जो है आपके बहुत ईजिली यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, हर टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल एनालिसिस आपको मिलती है, जो आपको हेल्प करता है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़, वीक एरियाज़ दोनों को आइडेंटिफाई करने में, और
आप अपने वीक एरियाज पर पूरा फोकस करके जो है इसको सही कर सकते हो। ठीक है, साथ ही आप किसी भी टेस्ट को कितनी भी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आप आपके वीक एरियाज को काफ़ी हद तक जो इम्प्रूव कर पाओगे। सो इनका अभी जो मेन थिंग है, इसकी विंटर सेल अभी स्टार्ट हुआ है। तो 28 to 30 नवंबर इनका विंटर सेल है। एंड जो इनका जो प्राइस है, अगर आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ करोगे SOYB सोएब, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलता है। सिर्फ 809 रुपीज़ में आपको जो है ये टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक्स मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो नीट के लिए, आपको ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करनी चाहिए, और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट है उनको एक बार एटलीस्ट अटैम्प्ट करके देख लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पे। जैसा कि मैं कह रहा था, मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मॉर्निंग का मैंने आपको बता दिया। अब बाकी चीज़ें, सो यार एक बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार खुद को समझाओ। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कत होती है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। उनको ये डर लगता है कि यार क्या मैंने सही में इतना प्रेप किया है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद को डाउट, सेल्फ डाउट जो है हमारे अंदर आ जाती है। एटलीस्ट पर्टिकुलरली एग्जाम डे के दिन, चाहे वो कोई मेजर मॉक टेस्ट वाला एग्जाम डे हो या एक्चुअल नीट एग्जाम डे हो। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को ये समझाओ कि हाँ, मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मेरी सेम पोजीशन पे। एंड इनफैक्ट आप मेरे एग्जांपल्स में ले सकते हो, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम में टॉप रैंक आई, फिर भी मुझे भी ऐसा लग रहा था उस दिन कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है मुझे लग रहा है कि मेरे प्रिपरेशन में गैप्स है। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। खुद को ये समझाओ कि ये नॉर्मल है अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, एंड ये फील करना कि मेरा प्रिपरेशन शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करो एंड खुद को ये समझाओ कि नहीं यार, मैंने अपना बेस्ट दिया है, एंड मुझे बस कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम डे के दिन भी अपना जो है बेस्ट देना है। एंड हमेशा एग्ज़ाम डे को एक मॉक टेस्ट की तरह ही लेना है। आपको कभी भी उसको एक सेपरेट एग्ज़ाम डे की तरह नहीं मानना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। पहली बात तो अर्ली अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जल्दी से जल्दी पहुंचो। एग्ज़ाम सेंटर में रिकमेंडेड किया जाता है कि आप 11 साढ़े 11 के आसपास पहुंच जाओ। तो आप जितना जल्दी हो सके 11 बजे के आसपास जो है चुपचाप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाओ। कई बार हमें लगता है ना कि हम इतनी जल्दी हमें एंट्री मिल जाएगी, हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2 घंटे बैठे रहना पड़ेगा, तो क्या हम बाकी सारी चीज़ें बायो भूल जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। उल्टा, जो अगर आप 2 घंटे बैठे रहते हो ना, तो आपका माइंड शांत हो जाता है, एंड आप जो है एग्ज़ाम और अच्छे से दे पाते हो। तो जितना हो सके जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की कोशिश करो, वरना क्या होता है, कभी कभी रश हो सकता है, बीच में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट वगैरह हो सकती है, रास्ता ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपका ऊबर या कैब या जिस जिस भी व्हीकल में आप जा रहे हो उसमें कोई इशू आ सकता है। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की कोशिश करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस से अवॉइड करो। बाकी लोगों के लास्ट मिनट रिवीजन के स्ट्रेस को मत देखो, उसको देख के खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो। डीप ब्रीथ करो, है ना, गहरी सांसें लो एग्ज़ाम हॉल में जा कर के भी। एंड वहाँ पर अगर आप अगेन खुद को सेल्फ इनकरेज करना ही है। एंड वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद जो है, आप जो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, आप वहाँ पे कुछ लोग सो जाते हैं। मैं सो जाना इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप नींद में सो जाते हो एंड देन आप नींद से जग के पेपर देते हो, तो शायद आपका फोकस इतना अच्छा नहीं बन पाए। सोना इतना रिकमेंडेड नहीं है। एंड अगर आपने ऑलरेडी 8-9 घंटे सो रखा है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि 8 घंटे आप सो जाओ, देन आपको नींद भी नहीं आएगी। एग्ज़ाम का प्रेशर भी होगा, तो नींद तो नहीं आएगी, बट हाँ, आप आंखें बंद करके एक मेडिटेटिव टाइप स्टेट में जो है जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद पेपर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करो हमेशा। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, आप चाहे वो फिज़िक्स हो, जैसे मेरा फिज़िक्स था, तो मैं हमेशा फिज़िक्स से स्टार्ट करता था। बाकी अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बायो होता है, तो बायो से आप जो है स्टार्ट कर लो, एंड उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड पेपर को राउंड्स में करना है यार, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही है, कि आपको ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन पे आपको टाइम लग रहा है तो आप उसी क्वेश्चन में अटक गए, बहुत सारा टाइम उसमें दे दिया, एंड टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। एंड कोई क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं करना है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पेपर टफ लग रहा है, ये सेक्शन टफ लग रहा है। हो सकता है जो सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो थोड़ा टफ सेक्शन हो, बाकी सेक्शंस जो है इजी हो। ठीक है, हो सकता है अगर आप बायो पहले अटेम्प्ट करो, बायो ही टफ आ गया हो इस पेपर में। तो हमेशा क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, डिफिकल्टी लेवल को देख के घबराना नहीं है। राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में सबसे जो इजी वाले क्वेश्चन जो एक बार में बन रहे हैं, उन सबको बना लो, उनको मार्क कर दो। सेकेंड राउंड में आप जो है मूव ऑन जब करोगे, देन थोड़े हल्के टफ क्वेश्चन जो आपको पता है कि हाँ ये मेरे से सॉल्व हो जाएंगे, एंड देन फाइनल राउंड उन क्वेश्चन के लिए छोड़ दो जो बिल्कुल ही एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या फिर जो आप से बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी स्पीड को तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो स्पीड इंपॉर्टेंट है, बट एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट एग्ज़ाम में एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्यूरेसी पे प्रायोरिटी रख के आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। एंड हाँ,
टाइम का भी अवेयरनेस रखो बिल्कुल। घड़ी को ऐसा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर 5 मिनट में घड़ी देखते रहो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक एक पेज, एक एक सेक्शन जब कंप्लीट हो रहा है तो मेरे को कितने टाइम लग रहे हैं। तो जैसे मेरे 10 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के अंदर, या फिर 15 क्वेश्चन हो गए, तो मुझे पता है कि हाँ मेरे 15 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि मैं फिजिक्स का 1/3 सेक्शन कर चुका हूँ, तो कितना टाइम लगा। तो मेरे को ये घड़ी में जो है मेरे पास ये अंदाज़ा होना चाहिए। एंड देन अगेन लास्ट का जो टाइम है वो बिल्कुल शार्प आपको रहना है। OMR आप ढंग से रिव्यू कर लो कि हाँ मैंने सारी चीज़ें मार्क की है, सब कुछ सही है। डबल चेक करते रहो, जो डाउटफुल क्वेश्चंस है उनको फिर से एक बार चेक करो कि हाँ कैलकुलेशंस को एक बार फिर से अगर आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लो मार्क करने से पहले, आंसर मार्क करने से पहले। एंड ओवर थिंकिंग और चेंजिंग आंसर्स को मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। जनरली फर्स्ट में जो हमने सोचा हुआ होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, अगर आप हमने सही सोचा है। हाँ अगर कोई क्वेश्चन डाउट वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली आप उसमें ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, बट हर क्वेश्चन में ओवर थिंक करना जनरली डेट्रीमेंटली होता है, ख़राब ही होता है। ठीक है, आफ्टर द एग्जाम अगेन कोई डिस्कशन नहीं करना है यार, फैमिली के साथ अपना टाइम आप स्पेंड करो। एंड बिल्कुल सोचना बंद करो आफ्टर द एग्जाम, क्योंकि वो अगेन वो चीज़ आपके कंट्रोल में अब नहीं है। अब आपको बस खुद को ये रीअश्योर करना है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है, एंड मैं अब बस अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए ही जो है होप करूँगा। ठीक है, सो होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा एग्जाम डे के बारे में भी, और इन जनरल कोई मेजर अगर टेस्ट आता है तो उसके लिए भी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।